हरियाणा में लगातार हो रही बरसात के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं और ऐसे में हरियाणा के भिवानी में एक बड़ा हादसा हुआ है। मकान की छत गिर जाती है और मलबे में दबने से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। माता पिता व बेटा गंभीर रूप से घायल हो जाता है और ऐसे में तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं। मलबे में दबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। माता पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ऐसे में मृत बच्चों को भी अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे डॉक्टरों ने चेक किया तो बच्चों ने दम तोड़ दिया था और ऐसे में मृतकों की पहचान कलिंगा गांव निवासी अंशिका जिसकी उम्र 15 साल, दिशा जिसकी उम्र 9 साल और भारती जिसकी उम्र 7 साल के रूप में हुई है। ओमपाल जो इस घर का मुखिया है उसकी उम्र 45 साल है, उसकी पत्नी अनीता 40 साल और बेटा ध्रुव जो कि 5 साल का है वो घायल बताए जा रहे हैं। जिस समय हादसा हुआ सभी लोग सो रहे थे तो ऐसे में बड़ा हादसा हुआ है। 3 बच्चों की मौत हो गई है। अस्पताल में तीनों घायलों को भर्ती करवाया गया है और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऐसे में घायल ने बताया कि छत गिरने की घटना मंगलवार यानी कि कल देर रात 9 बजे की है। जब वो लोग दब गए तो बचाव के लिए पड़ोसियों को आवाज लगाई लेकिन किसी ने नहीं सुना। रात भर मलबे में ही दबे रहे, लड़कियों की दबने की आवाज ही नहीं आई। सुबह जब लोगों ने मलबा पड़ा देखा तो मौके पर आए और हमें बाहर निकाला। बरसात के कारण मकान के पीछे पानी भर गया था, इसलिए मकान की नींव कच्ची हो गई और वो गिर गया। सारे के सारे मलबे के नीचे दबे हुए थे, जिनकी आवाज़ें पहले आ रही थी। हम उनको जो जिंदा है तो उनको बचाया जाए, पहले उसको ओमपाल को, फिर उसकी घरवाली को और फिर उसका छोटा बच्चा जो कम से कम 3 से 4 साल का लगभग बच्चा है। और तो 3 लड़कियां थी, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी तो उनको फिर बाद में निकाला गया तो वो डेथ हो चुकी ऑन द स्पॉट। तीनों की स्थिति भी सब सीरियस है और उनको अभी पीजीआई रोहतक रेफर भेजा गया है। 4-5 रोज से बारिश चल रही है सर, तेज़ बारिश है सर। तेज़ बारिश होने की वजह से सर पीछे थोड़ा पानी भी भर गया था, तो उस वजह से सर ये रात को सोए हुए थे और रात को ये हादसा हुआ सर। इसमें पूरा परिवार था सर, इसका दंपत्ति थे, 4 बच्चे थे सर। ओमपाल नाम है सर इसका, मिसिस का अनीता नाम है और 4 बच्चे सर, 1 लड़का और 3 लड़की। लड़की सर मौके पे ही मतलब एक्सपायर हो गई तीनों। हाँ जी, तीनों लड़की मौके पे एक्सपायर हो गई सर और उनको रेस्क्यू करके बच्चों को उनको पीजीआई रेफर कर रखा है सर। उनको भी गंभीर चोटें आई हुई हैं सर और अभी ट्रीटमेंट चला हुआ है सर मेडिकल में पीजीआई। ऑन द स्पॉट 3 बेटियों की डेथ हो गई और एक उनका बेटा सीरियस घायल है और मियाँ बीबी वो भी सीरियस हैं जी, वो पीजीआई के अंदर हैं जी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से मांग है जी उनको तत्काल तो वहाँ मैदानता में उनको रेफर कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है, बड़े आदमियों का मिनिस्टर का हो सकता है तो एक गरीब मजदूर का, एक दिहाड़ीदार मजदूर का क्यों नहीं हो सकता जी। हमारी तो तत्काल ये मांग है जी उनकी जान माल की आगे पैरवी करे और इनकी आगे उचित मुआवजे की वो सरकार बाद में सोचे। लेकिन अभी जैसे भी रेस्क्यू करके एम्बुलेंस भेज के माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इनको जी मैदानता में गवर्नमेंट की तरफ से इनका इलाज कराया जाए जी। इसके घर में शेर आटा नहीं है जी। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे तहसीलदार जयबीर व ग्राम सचिव अजय ने बताया कि घटना का शिकार ओमपाल अपने 4 बच्चों व पत्नी सहित गांव के बाहरी क्षेत्र में कृष्ण के मकान में 4 सालों से किराए पर रह रहा था। वो मजदूरी का कार्य करता था। उसका खुद का मकान गाँव के बीच में जर्जर अवस्था में है, जो रहने लायक न होने के चलते वो किराए के कमरे में रह रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे के बाद ओमपाल को मकान बनाने के लिए इस योजना में शामिल किया गया था, तब उसका मकान बनना भी बाकी था। उन्होंने बताया कि गांव कलिंगा में पिछले 3 दिनों से चल रही बरसात के चलते गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। ये कल रात की घटना है। 2 मियाँ बीवी थे, 4 इनके नाबालिग बच्चे थे। 3 बच्ची जिनकी डेथ होगी और उनका बच्चा और वो घायल हैं जो पीजीआई में एडमिट हैं। और ये शायद किराए के मकान पे रह रहे हैं। पीछे पानी होने की वजह से गरक गया, जिसकी हादसा हो गया और प्रशासन जितनी संभव होगी उतनी मदद करने लग रही है। वहीं इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए ओमपाल के चाचा व पड़ोसियों ने बताया कि ओमपाल जिस मकान में रह रहा था उसके घर के पीछे की दीवार के साथ बरसात के चलते काफी पानी जमा था और ऐसे में यह हादसा हो गया।
मजदूरी कर रहा है जी। मजदूरी से अपने बाल बच्चों का पेट पालता है जी। 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। ये रात को 8 के करीब हादसा हुआ बता रहे हैं। यहाँ ये अकेला मकान पड़ता है, इसलिए किसी को पता नहीं लगा। सुबह कोई गोबर घेरने के लिए आया, उसने पब्लिक में शोर मचाया, तब इसको निकाला गया है। बच्चे 3 लड़कियां मौके पे एक्सपायर हो चुकी हैं। लड़का छोटा ओमपाल और उसकी मिसिज, उनको कुछ सांस चल रहा है, जो पीजीआई मेडिकल में है। और ये तो ट्रीटमेंट के बाद पता चलेगा कि उनको क्या हुआ, कितना हुआ, क्या पोजीशन है। ये तो अभी फोन मिल नहीं रहा जी। हमने तो इतनी सोचे। क्या मांग करते हैं जी सरकार से? हम क्या तो मांग? सरकार से यही मांग करते हैं कि जो बच्चे जिनकी जान गई है उनका उचित किस हिसाब किताब किया जाए। बच्चों का जो जान चली गई, इसको जो लॉस हुआ उसका कुछ न कुछ इसको बेनिफिट सरकार की वजह से दे। इसका लालन पालन के लिए भी कुछ न कुछ कराए, यही सरकार से गुहार है। तो बड़ी खबर है हरियाणा के भिवानी के गांव कलिंगा की, जहां पर मकान की छत ढहने से 6 लोग परिवार के दब जाते हैं, जिसमें 3 बेटियों की मौत हो जाती है व 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।